तो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम विथ मी। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिटेन एग्ज़ामिनेशन यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू 17 जुलाई 2022 को होना निर्धारित है। तो दोस्तों हम लोग रेगुलर क्लासेस देखते चल रहे हैं कि जो क्लासेस यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो उन्होंने दिया है कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट्स को देख रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं और टॉपिक को देख रहे हैं। तो दोस्तों आज लास्ट क्लास में जो मैंने कराई थी आईटी लिटरेसी का ही एक पॉइंट था, उसको कराने के बाद अगला ऑपरेटिंग सिस्टम था और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जो आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस भी आने हैं 20 मार्क्स के सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता से, आईटी लिटरेसी से। तो दोस्तों आईटी लिटरेसी में आज हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड में जो सिलेबस प्रोवाइडेड कराया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे क्वेश्चंस आप बनने हैं वो है आपका एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू मेक द डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स कैसे बनता है, ओपन एंड क्लोज, किसी भी फाइल को ओपन क्लोज करने के लिए किस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं और भी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो इससे होते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि शॉर्टकट का प्रयोग करना। जितने भी आप कीबोर्ड जब यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स या अपने जो भी कंप्यूटर्स डेस्कटॉप के, तो उसमें जो शॉर्टकट कीज होती हैं, चाहे वो नंबर्स की हों या फंक्शंस की हों या कंट्रोल शिफ्ट इस तरह से करके चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो शॉर्टकट की का प्रयोग और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद है टेक्स्ट को बनाना, जो आप इंफॉर्मेशन बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं जिसको आप टेक्स्ट के रूप में बोल सकते हैं टेक्निकली। तो वो टेक्स्ट होता है, कोई लेटर भी होता है तो वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, रूप में होता है। फिर उस टेक्स्ट को आप कैसे संशोधित करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना। तो डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट करने के भी आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, जैसे आप की का भी यूज़ करते हैं, माउस का भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चंस बनने हैं। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आंसर भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आगे की वीडियो आपको कंटिन्यू रेगुलर मिलती रहे जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, आपका एग्ज़ाम ना आ जाए। तो तब तक मैं आपको कंटिन्यूअस कुछ न कुछ आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोवाइड कराते रहूँगा और चीज़ें मैं इंफॉर्मेशन वही लेकर के आता हूँ। मैं खुद एक इंस्ट्रक्टर हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को इस तरीके से कह पा रहा हूँ कि जो आपको ज़रूरत होगी, जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी, जो आपका सिलेबस कहेगा वही चीज़ें आपको डिलीवरी की जाएंगी, न कि यहाँ वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट को बनाना, खोलना, बंद करना, शॉर्टकट की का यूज़, टेक्स्ट बनाना, करेक्शन करना, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस से ही उठाया गया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब एमएस वर्ड देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि एमएस वर्ड है, तो आप जानते हैं कि एमएस वर्ड एक एमएस ऑफिस का पार्ट है। एमएस ऑफिस में जो आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्चिंग, वेब ब्राउजिंग, ये सब होता है। तो सबसे पहला पॉइंट एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उसके जो भी टूल्स हैं, टूल बार हैं, आइकॉन है, तो वो सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कौन सा टूल बार क्या करता है। क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। पहली सबसे बड़ी और मुख्य बात ये होती है कि क्वेश्चंस कहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, इस चीज़ को ना तो आपको पढ़ाने वाला जानता है ना तो आप जानते हैं। जो सिलेबस होता है, सिलेबस को हम डीप में और कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चंस जब आते हैं और उसका आंसर हमारे पास सामने होता है तो हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को टिक करते हैं, चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल टैब है। फाइल टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ से आप बहुत सारे, आप में से ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो एमएस ऑफिस किसी के लिए न तो नई चीज़ है, न तो ये आज की डेट में पढ़ाने वाली चीज़ है, क्योंकि मोबाइल से लेकर के लैपटॉप, कंप्यूटर तक छोटे छोटे बच्चे भी इन चीज़ों को जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बस स्क्रीन पर ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको मेन पॉइंट पे लेके चलेंगे कि जैसे आपका
फाइल टैब है, तो फाइल टैब में यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ओपन है, सेव एज है, सेव है, तमाम ऐसे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं जिसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। उसके बाद होम पेज की यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है, तो इसमें क्या क्या होता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें, तो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक जगह संगठित करके रखा गया रहता है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम उसको उठा लेते हैं। एक्चुअली में ये क्विक एक्सेस टूल बार में और क्या क्या होता है, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नोटपैड में भी नोटपैड को छोड़ करके जितना भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है, वर्ड पैड है, MS पेंट है या शॉर्टकट और भी कीज़ है, तो आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाती है। वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, चाहे वो प्रिंट का ऑप्शन हो, रेडू हो, अंडू हो, कॉपी हो, कट हो, ये सब चीज़ आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाती है। टाइटल बार में दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप स्क्रीन खुलती है तो स्क्रीन के टॉप पर तो ये रहेगा कि वो फाइल कैसी ओपन हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट वर्ड ऐसे मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट नेम, तो जब आप कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्सेल का होता है, पावर पॉइंट का होता है, जो भी होता है आपको यहाँ पे दिख जाती है, जिसको आप टाइटल बार भी कहते हैं। रिबन दोस्तों, रिबन क्या है, रिबन में आपका जो भी है, जितनी भी टैब्स होते हैं, जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं, सब रिबन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। डायलॉग बॉक्स पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लिपबोर्ड के बगल में है, फॉन्ट के बगल में है, पैराग्राफ के बगल में है, स्टाइल के बगल में है, तो इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। जब इसको आप खोलते हैं तो आपको वो सारे ऑप्शन, जैसे फॉन्ट है, साइज़ है, मार्जिन्स है और अप डाउन की मार्जिन्स है, ये सब सारी चीज़ें आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों मिनिमाइज़ है। जैसा कि आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे जब देखते हैं स्क्रीन पर, तो आपको 3 बटन्स जो यहाँ पे दिखती हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। तो जब क्वेश्चंस बनते हैं तो आपसे ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये जो कॉर्नर में बटन्स होती हैं ये कितनी होती हैं। तो फिज़िकली आप देखते हैं इसको 3 प्रकार से, और आप ये समझते हैं कि 3 ही होती हैं, जैसे मिनिमाइज़ होती है, मैक्सिमाइज़ होती है और क्लोज़ बटन होती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये टोटल 4 बटन्स होती हैं। एक तो आपकी मिनिमाइज़ हो गई, एक आपकी क्लोज़ हो गई। जब मैक्सिमाइज़ में जाएंगे तो मैक्सिमाइज़ 2 फंक्शन करती है। कभी भी आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ये बीच वाली बटन जिसको मैं मैक्सिमाइज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करके देखिएगा, यह आपको 2 तरह का फंक्शन देगी। एक तो आपको साइज़ को छोटा करके थोड़ा देगी, मिडिल कह सकते हैं, और एक मैक्सिमाइज़ करके देगी। तो 2 ये हो गया। जब हम आंसर करते हैं इस बटन के बारे में तो आंसर हम बताते हैं 4, तो 4 जो आंसर है, दिखने को 3 दिख रहा है पर इसका आंसर 4 होता है। उसके बाद दोस्तों ये वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया मतलब जहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये पूरा आपका वर्किंग एरिया कहलाता है, जो वाइट वाइट दिख रहा है। उसके बाद रूलर है। रूलर मतलब आपका क्या होता है, रूलर मतलब एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग टूल है, जो आपके पेज की या आपके डॉक्यूमेंट के साइज़ को या मार्जिन्स को कंट्रोल करता है, और उससे ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट नेम हो गया। उसके बाद आपका व्यू बटन्स में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको व्यू मिल जाएगा टेक्स्ट का। उसके बाद जूम कंट्रोल है, जो आप टेक्स्ट लिखे रहते हैं इस एरिया में, तो इसको बड़ा करना, छोटा करना, वो जूम कंट्रोल से होता है। स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट्स की कंडीशन बताता है, स्टेटस बताता है कि कितने वर्ड्स में आपने चीज़ों को लिख लिया है, कितने पेजेस हो गए हैं, तो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट यहाँ पे आप स्क्रॉल बार देख रहे हैं। स्क्रॉल बार कुछ नहीं, आप माउस का भी यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो जो माउस का आप यूज़ करते हैं तो स्क्रॉल बार में इसको, जैसे ये देखिए मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो इससे आपका पेज या डॉक्यूमेंट्स आपका अप डाउन हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा MS वर्ड के बारे में जानकारी रही आपको, डॉक्यूमेंट्स खोलना बंद करना।
शॉर्टकट की में आप कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल पी प्रिंट देते हैं ना। फंक्शन फिर F1 F2 है, इस तरह से फंक्शन करते हैं। और डिलीट बटन होती है, बैक स्पेस होती है, फिर कैप्स लॉक आप प्रेस कर देते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिख लेते हैं। कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं तो सभी लेटर स्मॉल होते हैं। विंडोज़ की जो आपके कीबोर्ड पर की होती है उसको यूज़ करते हैं तो आप सीधा विंडो में क्या क्या प्रोग्राम्स है, स्टार्ट बटन, शट डाउन और अब ये सब मिल जाता है, आपको रिस्टार्ट मिल जाता है। करेक्शन, आपके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करना है, स्पेलिंग चेक, अदर भी चीज़ें हैं तो आप बोल्ड करना है या डॉक्यूमेंट को आपको अलाइन करना है तो ये सब आपका फॉर्मेटिंग टूल से हो जाता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लेंगे, डिटेल्स में जाके देख लेंगे, क्योंकि एक कोई आपको टीच करता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, लेकिन एक आइडिया आपको ज़रूर मिल जाती है कि इस चीज़ को करना कैसे है और कहाँ पर करना है। तो उस चीज़ के वो मैं उस जो मैसेज है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी अनुदेशक भर्ती जब से निकली हुई है, कंटिन्यूअस उस पर ये चैनल काम कर रहा है, कंटिन्यूअस आप लोगों को सूचना प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट डे से लेकर के आज तक भी वही चीज़ें चल रही हैं। 17 जुलाई को आपको पेपर होना है तो वो सब चीज़ें मैं कंटिन्यू चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहता हूँ। दोस्तों तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि एंड तक आपको हर चीज़ और कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए डिलीवरी नहीं कर सकता रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब भी मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ तो विथ विटनेस, विथ प्रूफ, विथ लेटर ही आपको डिलीवरी दिया हूँ। कोई भी स्क्रीन पर, चाहे स्क्रीन की वीडियो रही हो, चाहे सामने से मैं खड़े होकर के क्लासेस लिया हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को नहीं डिलीवरी किया हूँ या कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में या कोई वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, कुछ भी ऐसे नहीं प्रोवाइड कराया जो इलीगल थी या जो प्योर नहीं थी, जिसकी जानकारी कंफर्म नहीं थी। ऐसी कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आई थी। जो भी चीज़ें आई वो विथ लेटर आई और उसको एक्सप्लेन किया गया। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोले तो MS वर्ड, यानी ये हो गया। दूसरी चीज़ कि मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दूसरा है सब्सक्रिप्ट का एक उदाहरण है, तो आपका x2 है, x² नहीं है, x2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल K। नेक्स्ट, वर्ड वर्ब का क्या अर्थ है। तो टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। मतलब कि कट के लिए क्या है, कॉपी के लिए क्या है, पेस्ट के लिए क्या है शॉर्टकट की। तो कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल C कॉपी के लिए और कंट्रोल V पेस्ट के लिए। नेक्स्ट, जब कोई यूज़र पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है, तो हाइपर लिंक। फुटनोट्स और एंड नोट्स का उपयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है। फुटनोट्स एंड नोट्स का उपयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप कौन से टैब पर पैराग्राफ में डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो वो आपका होम टैब होता है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों उस पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग करके जो फाइल बनती है उसको टेम्पलेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं और
एक एक क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया ही है, तो बाकी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे इसको क्लोज़ कर दूँ, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा प्रोनाउंसिएट कर दूँगा, डिस्कस कर लूँगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग जाएं कि एक फाइल ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, इंसर्शन पॉइंट्स को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल होम। स्पेलिंग चेक करनी है, बहुत यूजुअल है, बहुत यूज टू है ये, जो भी MS ऑफिस पर काम करता है। तो स्पेलिंग चेक करनी है तो शॉर्टकट की F7। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में आता है? तो पेज लेआउट टैब में। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में आता है? तो पेज लेआउट टैब में। नेक्स्ट, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपके लैपटॉप या जो कीबोर्ड होता है डेस्कटॉप का या लैपटॉप का, तो उसमें लाइन स्पेस को आप इंटर करते हैं कमांड को, तो आपके लाइन स्पेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो पैराग्राफ की लाइनों के बीच की स्पेस बढ़ जाती है। व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? एक विंडो को दो भागों में बांटना। व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ है? एक विंडो को दो भागों में बांटना। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल N। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है? तो MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज जो होती है वो 10 से 50 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्यूमेंट्स की डिज़ाइन करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, तो कहाँ से? MS वर्ड। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प पैदा करते हैं MS वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट्स का अधिकतम आकार कितना होता है? तो 32 GB। 19, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है 0.5 इंच। उसके बाद लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट। तो दोस्तों, इस तरीके से रही इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन क्लास। तो ये चीज़ें थी जो आपको हमने डिलीवरी किया। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे UP SSSC के सिलेबस से ही। बने रहिए E&Info के साथ। न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका निश्चित तौर पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।